विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिंचनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम्। और आज मैं आपके सामने आया हूं संपूर्ण विधि विधान के साथ। हम देवताओं को अपने हृदय में बसने वाले परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाए, कौन सी सार्थक विधि के द्वारा उनका पूजन किया जाए जिससे वह अति प्रसन्न हो, और हमें वरदान में क्या दें जिससे कि हम नित्य ढलते चले जा रहे हैं, ह्रास होता चला जा रहा है हमारा मन बुद्धि चित्त, ये सब बंधन में होता चला जा रहा है। फिर हम कौन से प्रपंच से दूर हो और प्रपंच हमसे दूर हो, क्योंकि प्रपंच में पढ़कर के पूरा जीवन प्रपंचशील होते हुए बिल्कुल उद्विग्नों में फंसता चला जाता है। प्रपंचनाश भीषणम, भीषण प्रपंच में जाकर के जिस दिन फंस जाता है, मन काम नहीं करता, बुद्धि कार्य नहीं कर पाती, विवेकहीन हो जाता है और फिर भय व्याप्त हो जाता है। प्रपंचनाश भीषणम धनंजयादिभूषणम कपोलदानवारणम भजे पुराण वारणम। तब जाकर के हमें एक रास्ता मिलता है, वह एक ही रास्ता है, वह है वेद वेदांत सार भाष्य पुराण, इन सब का। और जिसका साथ बचपन से, जिसका साथ बिल्कुल मार्ग से कदम निकालते हुए ही मिल जाए, तो सोचिए कि आपका जीवन कितना दिव्य हो जाएगा, प्रसन्न चित्त हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा और आप मुस्कुराते रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, आपका आत्मबल आपके आगे आगे कार्य करेगा। और इसी का भाव ये रहेगा कि आपका जीवन आपको पता ही नहीं लगेगा कि कोई भीषण संकट भी आया है। तो हमने आपको बतलाया था कि हमें किस किस विधि से कैसे कैसे पूजन करना चाहिए। सबसे पहले हमने संक्षिप्त विवरण में आपके घर में रखी हुई जो श्री विग्रह है, जो मूर्तियां हैं, उनके बारे में बताया था। आपने विचार कर लिया होगा कि आपके घर में किन किन देवताओं का पूजन होता है। और दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि आपका आराध्य कौन है, आपका आराध्य देवता कौन है या आराध्य देवी कौन है, यह भी आपको जानना होगा। क्योंकि आप जिनकी आराधना करते हैं, आपके इष्ट कौन है, आपके इष्ट, आपके आराध्य, यह आपको महत्व पूर्ण विषय है आपके लिए, और यह जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अपने आराध्य को पूजते हैं तो आपको 100% आशीर्वाद मिलने वाला है। और आपको यही नहीं पता है कि मेरा आराध्य कौन है। जिस प्रकार से हमें पता होता है कि हमारे माता ये हैं, हमारे पिता ये हैं, हमारे गुरु ये हैं, हमारे भाई ये हैं, हमारी भगिनी ये है, हमारे अन्य अन्य रिश्तेदार नातेदार यह हैं, उसी प्रकार से हमें सभी देवताओं के मध्य में एक देवता को चुनना होगा जो आपको हमेशा याद आते हैं, जो आपके स्मरण शक्ति में हमेशा
प्रकाश पुंज फैलाते हैं, जो आपके मन में, चित्त में बसे रहते हैं और हर स्थिति, परिस्थिति, विषम परिस्थिति में जो आपको याद आते हैं, जिनका आप स्मरण करते हैं, वही आपके आराध्य हैं। सबसे पहले आपको अपने हृदय से पूछना होगा कि आपके आराध्य कौन है। उसके लिए आपको कम से कम 27 घंटे तक यह चिंतन करना होगा, यह मन में विचार करना होगा, ध्यान करना होगा कि मुझे सबसे ज्यादा किस देवी, किस देवता का स्मरण आ रहा है। तो जैसे ही आप 27 घंटे इसकी प्रतीक्षा करेंगे, आपको 27 घंटे के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि हमारे आराध्य देवता यहाँ है। उन आराध्य देवता की आराधना करने का जो फल है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो हे मेरे बंधुओं, आप अगर जो अपने आराध्य की आराधना करना प्रारंभ कर देंगे, आप अपने आराध्य की पूजा विधि से करेंगे, शुभ व्यवस्थित प्रकार से उनका पूजन अर्चन वंदन करेंगे, यजन करेंगे, तो यह श्लोक जो प्रमाणित है, जो भगवान ने स्वयं अपने मुख से बोला है, जो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। हे अर्जुन, तुम अपने जीवन में किसकी चिंता करते हो कि मेरे पास रथ है, हाथी है, घोड़े हैं, गाड़ी है, भवन है, भूमि है, इसकी चिंता करते हो? या तुम्हें क्या खाना है, इसकी चिंता करते हो? हे अर्जुन, तुम उसकी चिंता करते हो जो तुम्हारी दृष्टिगत है, दृष्टिगोचर में दिख रहा है, दैदीप्यमान है, जो दिख रहा है, जो समाज में, जो संसार में जो वस्तुएं दिख रही, तुम्हें उसकी ही तो चिंता है। लेकिन जो तुमने भोजन किया है अर्जुन, जो तुम्हारे उदर में भोजन गया है पेट में, वो कैसे पचेगा? तेषां नित्याभियुक्तानां, वह कैसे पचेगा? जो नसें आपके शरीर में विद्यमान है, कौन सी नस किस पानी की है, कौन सी नस खून की है, रक्त की है, किस में कितना रक्त जाना है, किस में कितना पानी जाना है, लीवर कितना कार्य करेगा, और साथ साथ में आपके अंदर जितने भी तंत्रिकाएं हैं वो कितना कार्य करेंगी। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम्हारे योगक्षेम की चिंता तो मुझे है। वह आराध्य देवता आपका, वह जो आराध्य देवता होगा आपका, जिसकी आप आराधना करेंगे, वह आपके योगक्षेम की चिंता उसी पल से करना प्रारंभ कर देगा। फिर आपको यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरा क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, पागल हो रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, वैसा कर रहा हूं। मन सिर पकड़ करके बैठ गए, मुख पे हाथ लगा करके बैठ गए, अपने शरीर में ऐसी विडंबना युक्त पीड़ा होने लगती है जो बिल्कुल असहाय हो जाता है मनुष्य। वह आपके साथ होना बंद हो जाएगा और आप अपने आराध्य की पूजन अर्चन जैसे करना प्रारंभ कर देंगे, उससे निवृत्ति मिल जाएगी, आप शाश्वत होते चले जाएंगे, आप एक सत्य का प्रकल्प होते चले जाएंगे, आप सत्य की एक पूंजी होते चले जाएंगे, सत्य की धरोहर होते चले जाएंगे। और आपके हृदय में, जो सभी के हृदय में, दिल तो सभी के हृदय में धड़कता है, लेकिन आपके अंदर जो दिल धड़केगा, जो हृदय धड़क रहा होगा, वह सत्य रूपी हृदय धड़क रहा होगा और उसमें से एक स्पंदन होगा। वह स्पंदन होगा आपके अपने आराध्य देवी या देवता के लिए। तो समझ लीजिए कि आपका जीवन शाश्वतमय हो रहा है। आपके घर में श्री विग्रह हैं, आप उनका पूजन करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को नित्य स्नान कराए बगैर कुछ कार्य ही शुरू नहीं करते, और फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि धूप दीप करके ही अपना कार्य आगे प्रारंभ करते हैं, पहले राम फिर काम। और कुछ लोगों का ऐसा भी होता है, पहले काम फिर राम। तो हमें क्या देखना होगा?
हमें अपने जीवन में हमें अपने जीवन को देना क्या है, पहले राम फिर काम या पहले काम फिर राम। मुझे लगता है कि अगर जो पहले काम दिया तो दानम दरिद्रस्य प्रभो क्षमित्वम, तो ईश्वर उनको कैसे क्षमा कर देगा। फिर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के तुम अंश हो, भगवान अंश जीव अविनाशी नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश तुम हो और वह अविनाशी तुम्हारा है। जब तुम्हारा है, जब तक तुम इस संसार में हो, इस संसार के बाद में तो वो अपने में मिलाता है, नहीं मिलाता है क्या है, ये तो एक तुम्हें ऐसा नाव रूपी नविका साधन मिला है, नाविका का, जिसके माध्यम से इस संसार को भी प्रसन्न कर सकते हो, अपने परिवार को भी प्रसन्न कर सकते हो, अपने समाज को भी प्रसन्न कर सकते हो और अपने राष्ट्र को सुशोभित करने का तुम्हें शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, यह मानव शरीर मिला है। तो इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसके लिए हमें तेज चाहिए, इसके लिए आपको बल चाहिए होगा, इसके लिए आपको ऊर्जा चाहिए होगी। और सभी प्रकार से मां भगवती के मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु तुष्ट रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, पृथ्वी रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, भ्रांति रूपेण संस्थिता। सभी प्रकार से एक उन्होंने प्रपुंज स्थापित किया है, तब जाकर के बोला है नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ, कोई ना कोई तो आधार होगा। बच्चा एक छोटी सी पुस्तक को पढ़ता है, केजी कक्षा 1 कक्षा 2, तो उस पुस्तक में इतना तो होता ही है कि उसे पास करा दे। इतना तो होता है ना मैटर, कि उस मैटर से उस पूरे किताब को पढ़ के वह बच्चा पास कर जाए, करता है। आपको यह देखना होगा कि सनातन के जो भंडार भरे हुए ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में आपने एक ग्रंथ को उठाया, उस ग्रंथ को आपने अगर जो पूरे विधि से, पूरे विधान से पूर्ण कर लिया और उसके आधार से 10 कदम भी चल दिए, तो सोचिए आप पास नहीं हो जाएंगे क्या? आप भी तो पास हो जाएंगे। तो हमें पास होना है, हमें एक ग्रंथ से पास होना है, हम एक ही ग्रंथ से पास हो जाएंगे। हमें मानव जीवन के लिए रामचरितमानस की एक चौपाई को पकड़ करके हम अपने जीवन में पास हो सकते हैं। इसमें किंतु परंतु कुछ भी नहीं। रामचरितमानस का अभिप्राय यह है कि रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस के मुख्य बिंदु पर मैं आपको केंद्रित करना चाहता हूं कि जिस सबसे पहले इस पृथ्वी पर जो आता है वह मानव होता है। वह कौन है? मानव है। और मानव कैसा? तो कहा कि रामचरितमानस पढ़ने वाला मानव कैसा होगा। रामचरितमानस के पद चिन्हों पर चलने वाला मानव कैसा होगा? तो कहा कि मानव चरित्रवान होगा। जिस प्रकार से भगवान राम ने संपूर्ण चरित्र के द्वारा इस संसार पर एक अटल छत्र राज्य किया और अपने चरित्र के द्वारा कष्टों को भी भोगा, अपने चरित्र के द्वारा मर्यादाओं का भी पालन किया। तो आपको कुछ मर्यादाएं जरूर रखनी होंगी, और जो मर्यादित होते हैं उनके तो कायाकल्प ही अलग होते हैं। उनके इतिहास रचे जाते हैं, जो डगमगाते रहते हैं, भटकते रहते हैं, उनकी कोई मर्यादा और कोई इतिहास नहीं होता। तो जिस मानव ने अपने चरित्र पर ध्यान दिया है वह भगवान राम के समान हो सकता है, वह भगवान राम से सुशोभित हो सकता है, वह भगवान राम की आशीर्वाद का अधिकारी हो सकता है। तो मानव जिसका चरित्र दिव्य होगा वह राम बन पाएगा। तो हमें कैसे बनना होगा? तो हमें अपने आराध्य देव का पूजन करना होगा। सबसे पहले आप अपने आराध्य देव का पूजन करेंगे, और उससे पहले आपने अगर जो गुरु किए हैं तो गुरु मंत्र का जाप आप नित्य करें। और मैं बतलाना चाहता हूं, जो मनुष्य भगवान गणेश
और भगवान महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। जिनके दीपावली में वो विग्रह रखे जाते हैं, श्री विग्रह जिनका पूजन होता है, उनका नित्य पूजन होना ही चाहिए। एक वर्ष तक पूजन होने का मतलब होता है, देखिए बहुत सारे लोग यह कह देते हैं बड़े साधारण और सरल तरीके से कि हम तो पूजन भी करते हैं, दीप भी जलाते हैं, धूप भी जलाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। अरे कैसे नहीं होता है? आप उस पर ध्यान केंद्रित करके तो देखिए। एक लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने पूछा कि मैं कौन कौन से विधान से किस किस प्रकार से पूजन किया करूं। तो मैंने कहा अभी तक आप क्या करते हो? तो कहा कि अभी तक मैं धूप दीप जलाता हूं और भगवान शालिग्राम हमारे घर में है और वो शालिग्राम का पूजन कर देता हूं। मैंने कहा कैसे करते हो पूजन? तो कहा उनको स्नान करा देता हूं और रख देता हूं। मैंने कहा कि शालिग्राम का पूजन अगर जो करना है तो शालिग्राम भगवान को गैया का कच्चा दूध बहुत पसंद है। अगर जो आप शहरों में हैं, गैया का दूध नहीं मिल सकता है, तो आप मानसिक तरंगों के द्वारा उसी दूध को गाय का दूध मान करके भगवान शालिग्राम पर चढ़ा दे। शालिग्राम भगवान को दुग्ध स्नान करवाएं, उसके बाद गंगा जल हो तो उससे स्नान करवाएं, नहीं है तो शुद्ध जल से स्नान करवा दिया। स्नान करवाने के बाद में जो भी आपके घर में बना है उसका भोग लगा दें, कुछ भी लगा दें। अगर जो आपके घर में खाली रोटी सब्जी दाल चावल कुछ भी है, आप उसका भोग लगा दें। वो भी नहीं लगाना चाहते तो आप उनके लिए मिश्री रखें, आप उनके लिए किशमिश रखें, उनका भोग लगा दें। और वो जैसे ही वहां से स्नान करके धूप दीप करके उठे, उसी भोग को अपने पूरे घर में बांट दे और खुद ग्रहण कर ले, तो आपका चित्त दैदीप्यमान रहेगा। आपका मस्तिष्क उसी 24 घंटे में उतना ही तीव्रता से कार्य करेगा जितना चाहिए, जितनी आपको आवश्यकता है, उससे कम नहीं होगा। तो भगवान शालिग्राम का पूजन इस विधान से किया जाता है। एक विधान यह भी बनता है कि जिनके घर में भगवान शालिग्राम है, उनको सबसे पहले स्वयं नहाना पड़ेगा। आप नहाएंगे तो शरीर शुद्ध रहेगा, तो सबसे पहले नहाना पड़ेगा, नहाने के बाद नहलाना पड़ेगा और फिर पहले खिलाना पड़ेगा, फिर बाद में खाना पड़ेगा, तो आप मर्यादित जीवन भी जी रहे हैं। इस प्रकार से आपने गणेश लक्ष्मी का भी पूजन करना है, कच्चे दूध से स्नान करा देना है। कभी कभी महीने में, मुझे लगता है कि महीने में कुछ समय ऐसा भी आपको चुनना चाहिए कि आप पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद और बूरा, ये आप पंचामृत का स्नान करवा सकते हैं। और पंचामृत के स्नान से मैं आगे बताऊंगा कि पंचामृत हर दूध, दही, घी, शहद, चीनी, इन सब का विधान ही अलग है और इन सब के हेतु भी अलग है, इन सब का फल भी अलग अलग प्राप्त होता है। तो पंचामृत से किसी भी देवता का, अपने आराध्य का स्नान करवाने में आप महीने में एक बार जरूर कर्तव्यशील होने चाहिए, प्रतिबद्ध हो। और फिर इसके बाद में आप उनके धूप दीप करें। उनके जो स्तोत्र आदि हों, आप कम से कम 15 मिनट तो लगाएं। मुझे लगता है, वैसे तो कहा गया है कि 10 साल का जो बालक है उसको भी 10 मिनट अपने साथ में, अपने घर में, सनातनी परंपराओं में यह पहले से ही नियम है कि उनको 10 मिनट अपने साथ में पूजन स्थान पर अथवा पुराणोक्त कहीं भी कथा प्रवचन आदि में बिठाना चाहिए। और 20 साल के अंतर में बालक है तो उसको 20 मिनट अपने साथ में आध्यात्मिक संरचना के बारे में पूछना बताना आवश्यक होता है। या तो उससे आध्यात्मिक चर्चा की जाए या अपने इतिहास के हमारे जो सबसे बड़े पूर्वज हैं, जो पितामह हैं, जो परम पिता हैं, जो सबके पिता हैं, जो सबके दाता विधाता हैं, उनके बारे में अपने उस बच्चे से 20 मिनट 24 घंटे के अंतराल में चर्चा अवश्य करनी चाहिए। अगर जो 30 वर्ष का बालक है तो उसे 30 मिनट पूजन में लगाने ही चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं लगाएगा उसकी सभी तंत्रियां कार्य करना बंद कर देंगी और जैसे ही तंत्रिकाएं कार्य करना बंद कर देंगी, उलझनें व्याप्त होती चली जाएंगी, विघटन बनती चली जाएगी और वही विघटन उसको बिल्कुल मनोभाव से रहित कर देगी और उसका मन अप्रसन्न होना प्रारंभ हो जाएगा, वो कुंठित रहने लगेगा। और 40 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों के लिए कम से कम 40 मिनट लगाने अनिवार्य है। प्रतिदिन 24 घंटे के भीतर
40 मिनट परम आवश्यक है उनको या तो जाप करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारी रीजन भी हैं, साइंटिफिक भी रीजन है इसमें कि आप बैठते हैं, कमर सीधी होगी आपकी, कोई भी पूजन करने मात्र से आपकी कमर सीधी होगी, आपका दक्षिण बाहु और दक्षिण हाथ ये माला पे जाएगा, ये इस प्रकार से आपके घुटनों तक रहेगा। फिर उसके बाद में कई सारी मुद्राएं हैं, हाथ भी जोड़े जाते हैं, ऊपर भी किए जाते हैं, बैठे बैठे प्रणाम भी किया जाता है, नमस्कार भी किया जाता है, प्राणायाम भी होता है। तो इसमें सभी विधि और विधान है। इससे आपका शरीर भी इतना तेजवान रहेगा कि शरीर में भी विकार उत्पन्न नहीं होंगे। आपको तय यह करना है कि आपको 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 साल वाले व्यक्तियों को अनिवार्य है कि कम से कम 50 मिनट आपको बैठना ही है। अगर जो आप 50 मिनट नित्य समय निकाल रहे हैं, उसके लिए जिसने आपको जन्म दिया है, उसके लिए जिसने आपको मानव जीवन दिया है, उसके लिए जिसने आपको बुद्धि, विवेक, विद्या, ज्ञान, समृद्धि सब कुछ प्रदान किया हुआ है, केवल आवश्यकता है आपको अपने जीवन में संकल्प लेने की, क्योंकि समृद्धि, सुख, आनंद सब तो परमात्मा ने प्रारंभ किया है, प्रदान कर दिया है, और हमें आवश्यकता है संकल्प लेने की। हमें दृढ़ निश्चयी होना पड़ेगा और साथ साथ में हम यह दृढ़ निश्चय करें कि हमें प्रतिदिन जितनी हमारी आयु है उतना बैठेंगे। अगर जो उससे अधिक बैठते हैं, 20 मिनट से अधिक बैठते हैं, 50 मिनट से अधिक बैठते हैं, तो आपके लिए वो अधिक फलप्रदायी होगा, फल देने वाला होगा। जैसे ब्राह्मणों के लिए कहा गया है कि संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए। संध्या वंदन करने से जो फल प्राप्त होता है वो गायत्री प्रदान करती। गायत्री क्या है? तो कहा कामधेनु है। जो मन में विचार करेंगे, थोड़ा हो ज्यादा हो, वो आपके भाव पर समाहित होता है, लेकिन आपको फल प्राप्त होगा। लेकिन संध्या ना करने से, जो ब्राह्मण संध्या नहीं करेंगे, तो कहा कि उनके 3 दिन में यज्ञोपवीत खंडित हो जाते हैं। तो इसलिए उनको अनिवार्यता है संध्या की। तो विद्वान जन भी अपने नियम और संयम को करने के लिए प्रतिबद्ध है, उनको करना ही पड़ता है। इसी प्रकार को आपको भी संकल्पवान होना पड़ेगा। संकल्प के द्वारा आपको सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का मार्ग ढूंढना होगा। हमारे पास बहुत सारे विधि हैं, बहुत सारे विधान हैं। आपके घर में नजर लगती है, आपके घर में किसी भी अनैतिक, किसी भी नेगेटिविटी का वास है, वो कैसे दूर होगा? महिलाओं को रात्रि में पूजन करना चाहिए या नहीं? महिलाओं को किस देवी, किस देवता का स्पर्श पूजन करना चाहिए? वैसे तो मैं कहता हूं कि घर में तुलसी आवश्यक है। हमारी माताओं को, बहनों को, सबको तुलसी का जरूर पूजन करना चाहिए और माँ दुर्गा का पूजन करना चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन से कलौ चंडी विनायको, और फिर बाद में प्राप्त क्या होगा? तो कहा कि जब घर की महिलाएं, घर की लक्ष्मी माँ दुर्गा का, आद्या शक्ति का पूजन प्रारंभ करेंगी, तो प्राप्त होगा अहम आनंदानानंदौ अहम विज्ञान विज्ञाने। आनंद प्राप्त होने लगे, घर में आनंद बरसना चालू हो जाएगा। और विज्ञान का मतलब है कि प्रत्येक जन, बच्चा बच्चा बुद्धिमान होना प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और लोग ये ना सोचें कि हम आज पूजन करने गए हैं, कल पूजन करने गए, हमने अमुक वस्तु चढ़ा दी, हमने भगवान के मंदिर में जाकर के प्रसाद बोल दिया है, तो हमारा 2-3 दिन में ही हमने उन्हें आदेश कर दिया है, हमारे आदेश से, प्रसाद बोलने मात्र से सारे कार्य ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता भैया। आपको हृदय से मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो, आपके मन में इतना दृढ़ विश्वास रखना पड़ेगा, आपका मन इतना दृढ़ निश्चयी करना पड़ेगा, जिसके द्वारा आप परमात्मा से जब कह रहे हो तो सीधा स्पंदन जुड़ा होना चाहिए, डोर जुड़ी होनी चाहिए। तब जाकर के वो परमात्मा आपके अंतरात्मा की ध्वनि को सुनते हैं और वह करते हैं। परमात्मा सर्व सक्षम है। उन्हीं के तेज से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। हम तो एक कण हैं और हमारे उस कण मात्र को इतना प्रपुंज
प्रकाशित होना है, अपने पुंज को इतना प्रकाशवान बनाना है जिससे कि हमारे प्रकाश से हमारा परिवार, हमारा समाज प्रकाशित हो और हम जिस मार्ग पर चलें वह मार्ग प्रशस्त हो, समस्त सज्जनों का प्रशस्त हो, समस्त समाज का प्रशस्त हो। ऐसी जिज्ञासा हमें अपने संकल्प में रखनी पड़ेगी। आगे हम हनुमान जी का भी पूजन करते हैं। नवग्रह का जप कैसे कैसे करें, किस किस मंत्र के करें, तंत्र मंत्र हैं उनका कैसे विधि विधान है। बहुत सारी कई उत्सव महोत्सव होते हैं, बहुत सारे महोत्सवों पर हम कई कई देवताओं का पूजन करते हैं, तो उनका किस किस विधान से, किस किस प्रकार से पूजन होता रहेगा। अस्तित्व टीवी के माध्यम से आप यह प्रश्न छोड़ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप सर्वार्थ रूप से अधिकारी हैं कि आप जो जानना चाहते हैं वो आपको जानने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आप अस्तित्व टीवी के माध्यम से आप यह प्रश्न करें कि आप किस आराध्य देवता का पूजन करते हैं। मैं यह सुनिश्चित करके शास्त्रों के प्रमाण से आपको बताऊंगा कि उनको भोजन में क्या पसंद है। आपके आराध्य देवता किस भोग को ग्रहण करना चाहते हैं, आपके आराध्य देवता की तिथि नक्षत्र दिन कौन सा है जिसमें वो अति प्रसन्न होते हैं पूजन से, आपके आराध्य देवता का नक्षत्र कौन सा है, आपके आराध्य देवता का समय कौन सा है, आपके आराध्य देवता आपके किस प्रकार किए जाने वाले पूजन से अति प्रसन्न होंगे, यह मैं बताऊंगा। अस्तित्व टीवी को आप देखते रहिए क्योंकि इसमें गूढ़ रहस्य भरा हुआ है, इसमें तत्व भरा हुआ है। अस्तित्व में ही तत्व है, अस्तित्व ही तत्वनिष्ठ है, अस्तित्व ही एक सार है, अस्तित्व एक मर्यादा है, अस्तित्व ही परमार्थ है, अस्तित्व ही एक सार है। तो इस अस्तित्व के माध्यम से, इस अस्तित्व टीवी के माध्यम से आपका अपना अस्तित्व बनता चला जाएगा और आप अस्तित्ववान हो जाएंगे। जिसका अस्तित्व नहीं उसका कुछ नहीं। तो इसलिए अस्तित्व आपको बनाना है और किसके द्वारा, तो कहा शास्त्रों के द्वारा। यया शास्त्र विषयारादि, उसके विचारण से, उसके विवेचन से, उसके तत्व और जिज्ञासाओं से हमें उस अस्तित्व को तैयार करना है जिस परमात्मा का संपूर्ण अस्तित्व सनातन अनादि से अंत तक रहेगा इस पृथ्वी पर। हमेशा हमेशा के लिए जिस परमात्मा का अस्तित्व रहता है उसी के अस्तित्व पर हम इतना गौरवान्वित हो, हम इतना गर्व करें कि वो हमारे गर्व से, हमारी प्रसन्नता से ही प्रसन्न होकर के हमें भी अस्तित्ववान होने का आशीर्वाद प्रदान कर दे। तो सभी सज्जनों, आपको यह प्रश्न करना होगा और आपको यह बताना होगा कि आपके आराध्य कौन है। मैं बताऊंगा कि आप अपने आराध्य का किस किस विधान से, किस किस तिथि में, किस किस नक्षत्र में, किस योग में, किस काल में, किस समय में आप उनका पूजन करें, किस विधान से करें, कैसे करें। तब आपको निश्चित है, जो मैंने पूर्वोक्त में बताया है, कि सब कुछ अनायास ही प्राप्त हो जाएगा। आप सही तरीके से, सही प्रकार से पूजन करें। अभी मैं आगे पंच देवताओं का बताने वाला हूं। उनका विधि विधान से घर में पंच देवताओं का पूजन अनिवार्य होता है। पंच देवताओं का पूजन कैसे करना है, नवग्रह का जप कैसे करना है, नवग्रह का पूजन कैसे करना है, और नवग्रह आपके कुंडली में किस किस प्रकार से बैठे हुए हैं, कैसे आप पर प्रसन्न रहे और आपके मनोभिलषित कार्य किस प्रकार से सिद्ध होंगे। पूजन से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, यह मेरा आपको आश्वासन भी है और परमात्मा पर विश्वास भी मैं दिलाता हूं कि आप सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं पूजन से। पूजन में ही तत्व है और हर प्रकार के पूजन से, हर देवी देवता के पूजन से आप समस्त समूल रूप से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। देखते रहिए अस्तित्व टीवी और जुड़े रहिए अस्तित्व टीवी से। आपके अपने विचारों को मिलाने के लिए, आपको अपने आराध्य की जानकारी के लिए और आपके आराध्य क्या चाहते हैं, इन सब के लिए देखते रहिए अस्तित्व टीवी। पूजा को लेकर मन में है सवाल, किस विधि से की गई पूजा
होगी सफल। पूजा के दौरान हो ना जाए कोई अनिष्ट, कहीं देवता हो ना जाए रुष्ट। कैसे करें नवग्रह का पूजन? हर उलझन का मिलेगा समाधान। वेद शास्त्रीय आचार्य पवन दत्त के साथ जानिए क्या है पूजा का सही विधान। रोज सुबह 11 बजे सिर्फ अस्तित्व टीवी पर।